सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसके दांत तो हैं लेकिन वह काट नहीं सकती? जवाब, कंघी। सवाल, मैं बिना पैरों के चलता हूँ और बिना पंखों के उड़ता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? जवाब, समय। सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना खींचो वह उतनी छोटी होती जाती है? जवाब, सिगरेट। सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? जवाब, आग। सवाल, किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल, किस नबी को कलीमुल्लाह कहा जाता है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, कुरान में सबसे पहले किस सूरह का नाम आता है? जवाब, सूरह अल-फातिहा। सवाल, मुसलमानों का किबला क्या है? जवाब, काबा शरीफ। सवाल, क़यामत के दिन इंसान से सबसे पहले किस नेमत के बारे में पूछा जाएगा? जवाब, उम्र जिंदगी के बारे में कि उसे किस काम में बिताया। सवाल, किस नबी ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होने की तमन्ना की? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल, कौन सा अमल करने से मर्दों की उम्र लंबी होती है? जवाब, वालिदैन की खिदमत करने से। सवाल, क़यामत की कौन सी निशानी पूरी होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी? जवाब, सूरज का मगरिब से निकलना। सवाल, जब अल्लाह ताला किसी की भलाई का इरादा करता है तो उसे किस चीज़ का इल्म अता फरमाता है? जवाब, दीन का इल्म। सवाल, आखिरी नबी कौन है? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सवाल, किस जंग में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए? जवाब, जंग-ए-उहूद में। सवाल, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला का अर्श कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? जवाब, 8 फरिश्तों ने। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अल्लाहु अकबर का क्या मतलब है? जवाब, अल्लाह सबसे बड़ा है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में जन्नतियों को सबसे बड़ी नेमत क्या दी जाएगी? जवाब, अल्लाह ताला का दीदार होगा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अज़ान किसने दी? जवाब, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में सबसे पहली वही कौन सी थी? जवाब, सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयत। सवाल, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी सूरत है जो कुरान का दिल कहलाती है? जवाब, सूरह यासीन। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में दाखिल होने वाले पहले शख्स का क्या नाम है? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोला जाएगा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? जवाब, 114 सूरतें। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में किस रात को इबादत करने का खास सवाब है? जवाब, शब-ए-कदर। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली औरत जिसने इस्लाम कबूल किया? जवाब, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? जवाब, सूरह कौसर। सवाल, इस्लाम में किस इंसान का झूठा पीना या खाना हराम है? जवाब, शराब पीने वाले का। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार हज किया? जवाब, 1 बार। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी का क्या नाम था? जवाब, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल, वो कौन सी सूरत है जो इंसान को हादसे से बचाती? जवाब, सूरह फलक। सवाल, कौन सी सूरत रोज़ पढ़ने से हर हाजत पूरी हो सकती है? जवाब, कुरान और सही हदीस में किसी एक सूरत के बारे में यह वादा नहीं कि हर हाजत ज़रूर पूरी होगी,
लेकिन सूरह फातिहा, सूरह बकरा और सूरह यासीन की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह ताला दुआ और कुरान की बरकत से बंदे की मुश्किलें आसान फरमाता है। सवाल, क्या दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए? जवाब, हाँ, दरूद शरीफ पढ़ने से दुआ कबूल होती है और अल्लाह ताला की रहमत हासिल होती है। सवाल, क्या उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए? जवाब, जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। सवाल, क्या अपनी आखिरत याद करनी चाहिए? जवाब, हाँ, आखिरत की याद इंसान को गुनाह से रोकती है और नेक अमल की तरफ ले जाती है। सवाल, क्या मौत याद करना फायदेमंद है? जवाब, जी हाँ, मौत की याद दिल को नर्म करती है और इंसान को सीधा रास्ता दिखाती है। सवाल, क्या शब-ए बारात एक मौका है? जवाब, हाँ, यह मगफिरत और अल्लाह ताला से करीब होने का बहुत बड़ा मौका है। सवाल, क्या हर किसी को फायदा मिलता है? जवाब, नहीं, फायदा उसी को मिलता है जो सच्चे दिल से तौबा करता है और गुनाह छोड़ने का इरादा करता है। सवाल, क्या ये रात गफलत में गुजारनी चाहिए? जवाब, नहीं, ये रात इबादत, दुआ और तौबा में गुजारनी चाहिए। सवाल, क्या अल्लाह ताला नियत देखता है? जवाब, जी हाँ, अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल को जानता है। सवाल, क्या कम अमल भी कबूल हो सकता है? जवाब, हाँ, अगर अमल में इखलास हो तो थोड़ा अमल भी बहुत कीमती होता है। सवाल, कुरान मजीद किस ज़बान में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। सवाल, कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? जवाब, रमज़ान के महीने में। सवाल, कुरान मजीद किस पैगंबर पर नाजिल हुआ? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितनी सूरहें हैं? जवाब, कुरान मजीद में 114 सूरहें हैं। सवाल, कुरान मजीद की पहली सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह अल-फातिहा। सवाल, कुरान मजीद की आखिरी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह अन-नास।